और थोड़ी देर बाद शायद रो ही देती। और मेरे घर के लोग हैं ना, वो बहुत जजमेंटल हैं। हेलो बडीज, मैं हूँ सुहाना और आपको मेरी चैनल पर स्वागत है। और आप यहाँ पर बिल्कुल रॉ वीडियो देख सकते, कोई भी बढ़ाऊ चढ़ाऊ करके कुछ नहीं है, रियलिस्टिक आप जिसे कनेक्ट कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। हेलो, मैं हूँ सुहाना और मैं अभी सो के उठी हूँ, तो मुझे पहले फ्रेश होना है और उसके बाद मैं नहाऊंगी, क्योंकि बहुत ही गर्मी है, इतना ज़्यादा पूछो मत। सडनली बारिश के बाद इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, बहुत ही गर्मी लग रही है। रात में जब सोया था तब सो के भी कोई रिलीफ नहीं मिला, बस इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि मेरे पास एसी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है अभी। लेकिन ओके, मैं एसी खरीदूंगी, पता नहीं कब। पता है आज क्या हुआ, मुझे डरमट के पास जाना था। मेरे अंदर ऐसे हो रहे थे कि जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ। और ऐसे करते करते मैं जब अपॉइंटमेंट के लिए फ़ोन किया था तब उन्होंने बताया आज नहीं होगा, कल के लिए अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। तो ठीक, तो मुझे 3:30 बजे बुलाया। तो मैंने सोचा 4 से 7 बजे तक डॉक्टर, लेकिन ये 3:30 बजे मुझे क्यों बुलाया। तो मैंने कंफर्म करने के लिए बोला था कि 4 से 7 बजे तक डॉक्टर रहता है ना। तो उन्होंने बताया नहीं, 2 से 7। और मैंने पहले भी इस डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन मुझे पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हुआ है, मैं इतने दिन तक 4 से 7 ही देखा हुआ। मतलब कैसे कैसे ये हो सकता है कि 4 से 7 और 2 से 7। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। कोई ना, चलो जो हो गया सो हो गया। मेरा जो आज के शेड्यूल था वो अलग हो गई, और मैं भी कितना कामचोर हूँ या इरिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं लेके तो रख सकती ना अपॉइंटमेंट। तो ओके, मैं अभी नहाऊंगी, उसके बाद चाय पीऊंगी, क्योंकि चाय के बिना दिन तो नहीं शुरुआत होगी। और उसके बाद जब पेट है, अपने लिए खाना तो बनाना पड़ेगा, तो खाना भी बनाऊंगी। मैंने नहा लिया और मैं अब चाय बनाने जा रही हूँ। ये देखो, चाय की पानी उबल रही है। मैं बनाऊंगी दार्जिलिंग टी, इसलिए मैंने चाय पत्ती देकर, मतलब दार्जिलिंग टी देकर, ये ढक्कन को बंद कर दिया और गैस की फ्लेम भी ऑफ कर दिया, क्योंकि दार्जिलिंग टी ऐसे ही बनाए जाते हैं। मैंने फ्रिज में ये रखकर भूल गई थी और ये खराब हो गया। और एक ठीक है, लेकिन ये बड़ा वाला ये खराब हो गया, मुझे कितना रिग्रेट हो रहा है। मैं भूल जाती हूँ। मैं वेजिटेबल ज़्यादा लेकर आती हूँ, क्योंकि मैं जब मुझे खाना होता है, मेरे पास कोई वेजिटेबल ही अवेलेबल नहीं होते, इसलिए मैं कभी ज़्यादा लेकर चले आऊँ तो ये ऐसे बर्बाद हो जाते। नहीं, मुझे बहुत 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 गिल्ट हो रहा है। A few moments later. तो मैंने सोच लिया मैं बनाऊंगी पपाया की सब्जी, और मैंने ये कभी कुक नहीं किया खुद से, तो आज करूंगी। और कट भी मैं ही करूंगी और चॉप भी मैं ही करूंगी। तो देखते हैं कैसे होते हैं। पहले यहाँ से कट लगा, मुझे YouTube वीडियो देख लेना चाहिए था, मैंने जो नहीं देखा, क्योंकि ये कुक भी कैसे करते हैं मुझे पता नहीं है। वाओ देखो, ये क्या है, शायद यहाँ पर से भी कटते हैं। क्या करूँ, ऐसे करते हैं क्या? आई गेस मैं आइडिया कर रही हूँ, जैसे खीरा को काटते हैं। तो मैंने इसको धो लिया है, उसके बाद इसको ऐसे कट करूँगी। वाह, गिर गई। मैंने पपाया का अंदर खुद से कभी नहीं देखा, ये क्या है यहाँ पर, और एक यहाँ पर। डर लग रहा है, कीड़ा वगैरह कुछ नहीं है तो। व्हाट, कैसे कुक करूँ आप? देखो, मैंने ऐसे करके कटा है, मतलब वो ऊपर रह गया और ऐसे काट दिया है। फाइनली मैंने ये कट कर लिया, और अभी इसको मैं भिगो के रख दूंगी, और तब तक मैं चाय पीऊंगी। ये देखो मेरी चाय की कलर कितनी प्यारी है। और साइड में जो है पपीता, उसको काटना इतना मुश्किल काम है, क्या बताऊँ। मेरे तो पसीना निकल गया है ये करने में। मैंने बोला था मैं नहाने जा रही हूँ, हाँ, और मैंने नहाने गई भी थी, और मेरे बाल अभी तक भी गीला है, आप देख सकते। मैं सोची थी मैं शैम्पू करूँगी, लेकिन भाई साहब पानी इतना गर्म थी कि मेरे सारे बाल ही उड़ जाते शायद, इतना गर्म थी। इसीलिए मैं शांति से नहा भी नहीं सकी। मैंने ये भी सोची थी कि मैं फेस वॉश करूँगी, लेकिन वो करना भी भूल गई नहाने के वक्त। यार मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ, मेरे भूलने की बीमारी आ गई है शायद। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी 24 एज की हूँ, और जब इसके डबल हो गए तब
क्या होगा मेरे साथ, शायद मैं खुद को ही भूल जाऊंगी मैं कौन हूँ। जवान में शाहरुख खान जब बोले थे वैसा होगा, तब वो बोल रहे थे तो तब भी कितना कूल लग रहा था, मैं बोलूँगी तो नॉट कूल। इस भूलने की मैं और एक स्टोरी बता रही हूँ अभी। मेरे मेरे एक ब्लैक शॉर्ट्स थी और मैं वो करीब 1 वीक से मुझे नहीं मिल रहा था। मैंने सोचा था मैंने तो यहीं पर सुखाने को लिए रखा था, तो ये कहाँ गया। अब मैं नहाने के बाद जब बाहर कपड़े मेलने को जा रही थी तब मैंने देखा कि वहाँ पर मेरी जो ब्लैक शॉर्ट्स थे वो टंगे हुए हैं। और मैं इतने दिन तक सिर्फ सोच के ही गया मैं तो यहाँ पर नहीं, मैंने तो वहाँ पर सुखाने को दिया था, कहाँ गया सोचो। और मेरी वो ब्लैक शॉर्ट्स बहुत प्यारी थी, मतलब कोई हाई फाई नहीं था, घर के पहनने के लिए। तो हम मिडिल क्लास लोग हैं तो उस पर भी इतना ही बिल आता है जितना 1,000-2,000 की शॉर्ट्स पे होगा। मेरी एक हैबिट हो गई है, कहीं पे भी कभी भी मैं ऐसे करने लगती हूँ। ओ ए आओ ए ओ। मेरे बाल दिख रहे हो कितनी झाड़ू जैसा लग रहे हैं। क्या मैं बाल को ब्लैक करवा लूँ, क्योंकि मेरे घर के लोगों की ये कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो ऐसा लग रहा है कि ये क्या कलर है, मेरी स्किन टोन से नहीं जा रहा है। तो वो सब छोड़ो, ब्लैक कलर में भी एक ऑरा है अलग सा। और मेरे घर के लोग हैं ना वो बहुत जजमेंटल है, वो बहुत जज करते हैं, बहुत। बाहर के लोगों ने, घर के लोगों को, ये क्या हो गया, ये तेरी गाल पे क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये बाल को क्या कर लिया, ये क्या कलर है। मेरी नानी तो बहुत है, बाल क्यों कटा लिया। अरे भाई मेरा बाल है, मुझे संभाला नहीं जाती है, बहुत 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 प्रेशर है। और लगता है बाल कटाने से आपका जो प्रेशर है वो बिल्कुल चला जाएगा, लेकिन बाल कटने के बाद जो प्रेशर आता है, मतलब आप कटाने जाते हो एक स्टाइल पर, लेकिन आ जाता है, मतलब आपका फाइनल हेयर कट जो होता है आपकी पसंद की नहीं होती है। पसंद किसका होता है, जो कट कर रहे हैं, मतलब पार्लर वालों की। क्या बात कर रहे हैं? उसकी खुद की मर्जी की कट लेगी, और मतलब उसका नहीं कटेगा, हमारा ही कटेगा अल्टीमेट। मैंने फाइनल जहाँ पर हेयर कट की थी वो लड़का खुद ही रोने लगा था, और कुछ समय जाता तो वो खुद रोने लगता कि ये बाल के स्ट्रेट नहीं कट हो रहे। मतलब वो प्रॉपर स्ट्रेट कट भी नहीं करे, पहले ऐसे तो छोटे कर दिया, फिर मैंने बोला ये इक्वल नहीं है, आप इक्वल करो। तो जब ये कट करके इक्वल पे आए तो उसकी आँख शायद ऐसे ऐसे थे, तो उन्होंने बोला कि मैडम आपकी इस तरह की इस पोर्शन के बाल जो है वो थोड़ा लंबा है तो कट कर देती। तो वो काटते काटते बहुत छोटे कर दिए, और मैं और एक और थोड़ी देर बाद शायद रो ही देती, मतलब मैं अंदर अंदर रो ही रही हूँ। लेकिन क्या बोलूँ भाई कि मुझे इतना गुस्सा आया, इतना रोना आया, दुख आया। मतलब मुझे वो कोरियन बॉयज की तरह लग रहे थे दिखने में, मतलब इतने छोटे बाल। और मेरे 2 मंथ्स बाद कॉन्वोकेशन थे, और कॉन्वोकेशन में भी मैं वैसे ही गई थी, तेरे नाम कोई ना। मेरी मम्मी बोल रही थी कॉन्वोकेशन में जो लुक आया था वो अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है, तो शांति मिली। मुझे यहाँ पर बैठ के बाहर की जो लुक है, मतलब बाहर की जो नेचर है, यहाँ पर एक पेड़ है, मुझे देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब पेड़, उसके ऊपर आसमान, मुझे ऐसे नेचर देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब अभी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन आसमान जो है वो पूरा साफ है, क्लियर है। मुझे ये क्लियर आसमान बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्लाउडी में कितना एक उदास उदास रहता है, लेकिन इसमें एक जॉय, एंजॉयमेंट और एक ऐसा चुल रहता है। तो मैंने चाय पी, अभी मैं ये किताब पढ़ूंगी, ये है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, और मुझे ये पढ़ने में बहुत अच्छा लगे। और इसे पढ़ने के बाद अंदर एक बहुत पॉजिटिविटी भी आ गई है। कोशिश तो बहुत करती हूँ, मतलब डेली लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी तो आते ही रहते हैं, लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद आप चाहोगे वो नेगेटिविटी ना आए, या आप उसको इग्नोर करने की कोशिश करोगे।
तो मुझे ये किताब पढ़ने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मैं एक पेंसिल लेकर पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे जो जो लाइन इम्पोर्टेंट लगती है मैं उसको नोट कर लेती हूँ, उसको कोट कर देती हूँ। हेलो, मैं अब इसको चॉप करूँगी, उसके पहले इसको पील कर लेंगे। देखते हैं पीलर से कैसे पील होगा। बहुत हार्ड है। और पील करने के बाद कर लेंगे कुक। नहीं, अब आसानी से हो रहा है। मैंने सब स्लाइस को पील कर लिया, अब इसको करेंगे चॉप। चॉप करेंगे एकदम बारीकी से क्योंकि मुझे इसको फ्राई करना है। सो फाइनली मेरा कुकिंग स्टार्ट हो गई है। एक तरफ पपाया हो रहा है फ्राई और दूसरी तरफ बैंगन फ्राई। आप लोग थोड़े थोड़े ग्लिम्स देख लीजिए, यहाँ पर बैंगन फ्राई और ये पपाया फ्राई। देखने में कुछ खास इंटरेस्टिंग तो नहीं लग रही है। कुकिंग हमारी कुकिंग हमारी बेसिक स्किल है और हम सबको, लड़के या लड़की, कोई भी कुकिंग सीखना ज़रूरी है। मैं खाना खा के आ गई, मेरा खाना कंप्लीट हो गया और खाने में बहुत ही मज़ा आया। मुझे तो डाउट था, मैंने आपको पहले ही बोला था कि पता नहीं कोई कैसा होगा, मुझे भरोसा नहीं कैसा होगा। तो खाने में बहुत ही मज़ा आया और सच में बहुत ही अच्छे बने थे। और फर्स्ट ट्राई में पपाया, क्योंकि अदर वेजिटेबल्स की जो कुकिंग है वो इजी है और मतलब टेस्ट का भी एक पता है, लेकिन पपाया का एक्चुअल कुकिंग कैसे होते हैं वो पता नहीं था। तो फर्स्ट ट्राई करके बहुत ही मज़ा आया। खाने में भी बहुत टेस्टी। और मुझे अभी लग रही है गर्मी, तो मैं थोड़ी देर बाद फिर से एक बार नहाऊंगी। आप देख सकते हो मेरे इस अंडर आई या मुंह पे कितना स्वेट है, तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो आज का वीडियो जो है यही तक होगा और वीडियो एक्सटेंड नहीं करूँगी मैं। तो आपके साथ बात करके, एक्सप्रेस करके मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप कमेंट ज़रूर करना क्योंकि आप लोगों के साथ मुझे इंटरेक्ट करना है। तो बाय। और वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना, कुछ अच्छी बात है तो बोल देना, क्योंकि स्प्रेड पॉजिटिविटी, जितना पॉजिटिविटी आप स्प्रेड करोगे आप उतना ही खुश रहोगे। बाय।